नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम माता लक्ष्मी, धन की देवी और जगत जननी माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे माँ काली, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, उसके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। हे माता रानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों के अंदर आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां दस्तक दे सकती है, किस दिशा अथवा किस माध्यम से धन प्राप्त का योग बन रहा है, कौन सा छोटा सा उपाय आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, और आपके जीवन में कौन कौन सा बड़ा चमत्कारी परिवर्तन आरंभ हो सकता है। इन सभी बातों को आज हम पूरे विस्तार पूर्वक से जानेंगे। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल भविष्य की घटना को जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत बनाने, सही समय पर सही निर्णय लेने और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को गहरा करने के लिए भी है। इसीलिए वीडियो के बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे बताई जाने वाली खुशखबरी और सावधानियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी भी कई बार मनुष्य को बड़ी गलती करने से बचा देती है। साथियों, हमें आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए, हम केवल इतना चाहते हैं कि आपको हमारी बातें अच्छा लगता है। यदि आपको भगवान और ज्योतिष पर विश्वास है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखिए। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि यह हमारे प्रयास के लिए आपका आशीर्वाद है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाले समय की महत्वपूर्ण जानकारी, शुभ संकेत और आवश्यक सावधानियां सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, कई बार मनुष्य अपनी परेशानियों में इतना थक जाता है कि उसे सामने दिखाई देने वाला अवसर भी नजर नहीं आता। वह सोचता है कि शायद उसके भाग्य में केवल संघर्ष ही लिखा है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार धनी रात के बाद सूर्य का उदय निश्चित है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद परिवर्तन का भी आना निश्चित है। अगले 24 घंटे आपके मन में नई आशा जागने वाले हो सकते हैं। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि लंबे समय से बंद कोई मार्ग धीरे धीरे खुलने लगा है। ग्रहों के वर्तमान संकेत यह दर्शाते हैं कि अगले 24 घंटों में चंद्रमा की स्थिति आपके मन, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगी। अभी तक जिस विषय को लेकर आप भ्रमित थे, उसी विषय में अचानक स्पष्टता आ सकती है। आपको भीतर से एक आवाज महसूस होगी कि अब समय आ गया है कि डर को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। यह परिवर्तन बहुत बड़ा दिखाई न दे, लेकिन इसका प्रभाव आपके आने वाले दिनों पर अवश्य पड़ सकता है। इस समय ग्रहों की चाल आपके कर्म क्षेत्र में सक्रिय बढ़ाने का संकेत दे रही है। इसका अर्थ यह है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से अधिक लाभ नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति एक छोटा सा कदम भी उठाएगा, उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। यदि आप नौकरी से जुड़े हैं तो किसी अधिकारी, सहकर्मी अथवा पुराने परिचित से उपयोगी बातचीत हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके कार्य की प्रशंसा कर सकता है या आपको ऐसी जिम्मेदारी सौंप सकता है जो आगे चलकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का माध्यम बनेगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए अगले 24 घंटों में किसी पुराने ग्राहक का संदेश, रुका हुआ भुगतान या नई बातचीत आरंभ होने का योग बन रहा है। संभव है कि धन तुरंत हाथ में न आए, लेकिन उसके आने का मार्ग स्पष्ट हो जाए। किसी व्यक्ति का फोन, संदेश या आश्वासन आपके मन में उम्मीद जगा सकता है। यहाँ
आपको धैर्य रखना है और किसी भी आर्थिक बातचीत में जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखित जानकारी को पढ़कर ही निर्णय लीजिए। धन प्राप्ति के संकेत मुख्य रूप से 3 माध्यमों से बनते दिखाई दे रहे हैं। पहला माध्यम कोई पुराना रुका हुआ पैसा, उधार भुगतान अथवा मेहनत का बकाया फल हो सकता है। दूसरा माध्यम परिवार के किसी सदस्य, परिचित, ग्राहक अथवा कार्यस्थल से मिलने वाला सहयोग हो सकता है। तीसरा माध्यम कोई नया अवसर हो सकता है जिसमें तुरंत बड़ा धन न मिले लेकिन भविष्य की आमदनी का मजबूत रास्ता तैयार हो जाए। यदि आपने कहीं आवेदन कर रखा है, किसी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी सरकारी अथवा निजी कार्य का कागजात रुका हुआ है या बैंक से संबंधित कोई प्रक्रिया चल रही है, तो अगले 24 घंटों में उस विषय पर कोई हलचल दिखाई दे सकती है। किसी दस्तावेज की मांग, सत्यापन या संदेश अथवा आगे की प्रक्रिया की जानकारी मिल सकती है। इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार बड़ी खुशखबरी का आरंभ एक साधारण संदेश से ही होता है। साथियों, धन के मामले में एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों, अचानक मिलने वाला लाभ या बिना मेहनत के बड़ी कमाई के वादे पर तुरंत विश्वास न करें। कोई भी बैंक अधिकारी आपसे फोन पर पासवर्ड, OTP या गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। भगवान पर विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान भी हमें विवेक का उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ साथ समझदारी को भी अपना सुरक्षा कवच बनाकर रखें। अगले 24 घंटों में घर परिवार के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव का संकेत बन रहा है। जिस सदस्य ने कुछ दिनों से मतभेद चल रहा था, उसके स्वभाव में नरमी दिखाई दे सकती है। संभव है कि वह सीधे क्षमा न मांगे, लेकिन उसके व्यवहार से आपको समझ आ जाएगा कि वह संबंध सुधारना चाहता है। ऐसे समय अहंकार को बीच में न आने दे। प्रेम से की गई छोटी सी बातचीत घर के भारी वातावरण को हल्का कर सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य, पूजा, यात्रा, खरीदारी अथवा आने वाले आयोजन को लेकर चर्चा हो सकती है। घर की किसी महिला सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रेम जीवन में अगले 24 घंटों भावनाओं को संभाल कर चलने के हैं। यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई है, तो शांत भाषा में की गई बातचीत समाधान दे सकती है। बार बार पुराने विवाद उठाने की बजाय वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। किसी के मन की बात जानने के लिए उस पर दबाव न बनाएं। प्रेम वहां बढ़ता है जहां विश्वास, सम्मान और धैर्य होता है। जिन लोगों के मन में विवाह, रिश्ता अथवा जीवन साथी को लेकर चिंता चल रही है, उन्हें किसी परिचित के माध्यम से सकारात्मक सूचना मिल सकती है। परिवार में इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन केवल बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर निर्णय न लें। व्यक्ति के संस्कार, व्यवहार और परिवार के प्रति उसके सम्मान को अधिक महत्व दें। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए अगले 24 घंटे मन को एकाग्र करने वाले हो सकते हैं। जो विषय कठिन लग रहा था, वह किसी शिक्षक, मित्र अथवा ऑनलाइन जानकारी की सहायता से समझ में आ सकता है, लेकिन मोबाइल और अनावश्यक मनोरंजन से दूरी बनाना या रखना आवश्यक होगा। केवल एक दिन की गंभीर मेहनत भी आत्मविश्वास की काफी बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह समय शरीर के साथ साथ मन को भी आराम देने का है। अत्यधिक सोच विचार, देर रात तक जगना और भोजन का समय बिगाड़ना थकान बढ़ा सकता है। अगले 24 घंटे में पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, हल्का भोजन करें और कुछ समय खाली जगह, खुली हवा में अवश्य बिताएं। किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को केवल ज्योतिषीय संकेत मानकर नजरअंदाज न करें। आवश्यकता होने पर चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आपके मन में पिछले कुछ समय से जो नकारात्मक विचार बार बार आ रहे थे, उनमें कमी आ सकती है।
आपको किसी भजन मंदिर या मंत्र धार्मिक वीडियो अथवा किसी बुजुर्ग की बात से मानसिक शांति मिलेगी। कई बार चमत्कार बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। जिस दिन मनुष्य डर के स्थान पर विश्वास को चुनता है उसी दिन उसके जीवन का मार्ग बदलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं उस बड़े परिवर्तन की जिसका प्रभाव अगले 24 घंटों में अनुभव हो सकता है। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि कोई पुराना निर्णय जिसे आप लगातार टाल रहे थे अब आपके सामने दोबारा आ सकता है। इस बार परिस्थितियां आपको स्पष्ट संकेत देगी कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह निर्णय काम, धन, संबंध, यात्रा अथवा किसी महत्वपूर्ण खरीदारी से जुड़ा हो सकता है। आपको आज अपने भीतर की आवाज और वास्तविक परिस्थितियों दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा। केवल भावनाओं में बहकर कदम ना उठाएं और केवल डर के कारण अवसर को ठुकराएं भी नहीं। कागज, खर्च, लाभ और जोखिम इन सभी को देखकर आगे बढ़ें। जो निर्णय शांत मन से लिया जाएगा वह भविष्य में राहत का कारण बन सकता है। अगले 24 घंटों में आपको कुछ विशेष शुभ संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। सुबह उठते ही मन में किसी देवी देवता का स्मरण आना, पूजा के समय सुगंध का अनुभव होना, मंदिर की घंटी सुनाई देना, किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखना, गाय का दर्शन होना अथवा अचानक कोई शुभ समाचार सुनना आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है। इन संकेतों को डर या अंधविश्वास से नहीं बल्कि भगवान की याद दिलाने वाले प्रेरणादायक संदेश के रूप में स्वीकार करें। यदि कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो अगले 24 घंटों में उसे दोबारा शुरू करने का प्रयास करें। पहली बार सफलता न मिले तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपको केवल प्रक्रिया बदलने की आवश्यकता हो। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, अपनी गलती पहचानने और फिर नए तरीके से आगे बढ़ें। ग्रह तभी सहायता करते हैं जब मनुष्य भी कर्म करने के लिए तैयार रहता है। अब एक आवश्यक सावधानी सुन लीजिए। अपनी भविष्य की योजना हर किसी को ना बताएं। कुछ लोग बुरे नहीं होते लेकिन उनकी नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। जब तक आपका कार्य पूरी तरह तैयार ना हो जाए तब तक केवल उन्हीं लोगों से चर्चा करें जिन पर आपको विश्वास है। अपने सपनों की रक्षा करना भी एक प्रकार की समझदारी है। क्रोध के समय बोलने से बचें। अगले 24 घंटों में किसी छोटी सी बात को लेकर मन चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन यदि आपने उस समय स्वयं को रोक लिया तो बड़ा विवाद टल सकता है। उत्तर देने से पहले कुछ क्षण शांत रहें। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बहस जीतना भी सफलता नहीं होती। कई बार मौन मनुष्य की प्रतिष्ठा को बचा लेता है। यात्रा करते समय अपने जरूरी सामान, फोन, पर्स और दस्तावेज को ध्यान से रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। यदि मौसम या रास्ता अनुकूल ना लगे तो कुछ समय रुक जाना बेहतर होगा। यह सावधानी डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए बताई जा रही है। माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है, लेकिन भक्त का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी सावधानी रखे। अब उस सरल उपाय की बात करते हैं जिसे आप अगले 24 घंटे में कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। माता लक्ष्मी अथवा माँ दुर्गा के सामने घी का या तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद शांत मन से 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। यदि मंत्र बोलना संभव ना हो तो केवल सच्चे मन से माता रानी का नाम लें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, फल, पानी अथवा उपयोगी वस्तु दे। दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। दान की कीमत नहीं, दान के पीछे का भाव देखा जाता है। किसी भूखे को भोजन कराना भी, दुखी व्यक्ति को प्रेम से 2 शब्द कहना भी बहुत बड़ा पुण्य है। घर के मुख्य द्वार पर
और पूजा स्थान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। अनावश्यक टूटी वस्तुएं, लंबे समय से खराब पड़ा सामान और कूड़ा जमा न रहने दें। स्वच्छ वातावरण मन में सकारात्मकता बढ़ाता है। शाम के समय घर में दीपक जलाकर कुछ मिनट भजन अथवा मंत्र सुने। इससे घर का वातावरण शांत होगा और परिवार के सदस्यों के मन में प्रसन्नता आएगी। धन से जुड़ा एक छोटा सा अनुशासन भी अपनाएं। अगले 24 घंटों में अपने अनावश्यक खर्चों की सूची बनाएं और देखें कि कहां धन व्यर्थ जा रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा केवल कमाई बढ़ाने से नहीं बल्कि धन का सम्मान करने से भी प्राप्त होती है। अपनी आय में एक छोटा सा हिस्सा बचत और एक छोटा सा हिस्सा सेवा के लिए निर्धारित करने का संकल्प लें। अब पहली बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। लंबे समय से जिस काम के पूरा होने की प्रतीक्षा थी उसमें आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। यह खुशखबरी फोन, संदेश, मुलाकात, कागजात अथवा किसी व्यक्ति की सहमति के रूप में आ सकती है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन आपके मन का बोझ कम कर देगी। आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। इस समय आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे उन्हें आपके कार्य और व्यवहार से उत्तर मिलेगा। आपको किसी से लड़कर स्वयं को सिद्ध नहीं करना है। शांत रहकर लगातार मेहनत कीजिए। समय आने पर परिणाम स्वयं आपको और से बोलेगा। अब दूसरी बड़ी खुशखबरी धन और पारिवारिक सुख से जुड़ी दिखाई दे रही है। घर के खर्च, बच्चों की आवश्यकता, किसी जरूरी वस्तु की खरीद अथवा रुके हुए भुगतान को लेकर राहत मिल सकती है। परिवार का सदस्य कोई सहयोग कर सकता है या आय का नया विचार सामने आ सकता है। जो व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक दबाव महसूस कर रहा था उसके मन में पहली बार समाधान की स्पष्ट उम्मीद जाग सकती है। यह भी संभव है कि आपको पुराने सामान, जमीन, दस्तावेज, बैंक सीमा, कमीशन, व्यापारिक भुगतान या मेहनत की कमाई से जुड़ी कोई सूचना प्राप्त हो। लेकिन हर सूचना की सत्यता जांचना आवश्यक है। दस्तावेज पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें और किसी को जल्दबाजी में पैसा ना दें। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि चमत्कार का अर्थ केवल अचानक धन मिलना नहीं होता। कई बार गलत व्यक्ति का जीवन से दूर हो जाना चमत्कार है। सही सलाह मिल जाना चमत्कार है। बीमारी का समय रहते पता चल जाना चमत्कार है। रुका हुआ काम शुरू हो जाना चमत्कार है। मन में दोबारा जीने और आगे बढ़ने की इच्छा जागना भी बहुत बड़ा चमत्कार है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपके विचारों में शुरू हो सकता है। आप निर्णय ले सकते हैं कि अब स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगे, अपनी पुरानी गलतियों को लेकर जीवन भर दुख नहीं रहेंगे और हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करेंगे। जिस दिन मन बदलता है उसी दिन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति भी जन्म लेती है। जो लोग लंबे समय से भगवान से पूछ रहे थे कि हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, उनके लिए संदेश है कि धैर्य मत छोड़िए। हो सकता है कि जिस परिणाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे तैयार हो रही हो। हर विलंब आविष्कार नहीं होता। कई बार भगवान हमें वह वस्तु सही समय पर देते हैं ताकि हम उसे संभाल सके। आज रात सोने से पहले माता रानी के सामने अपनी चिंता रख दीजिए। मन से कहिए, हे माता, जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में भेजिए। जो मुझे गलत निर्णय से बचाए और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद अपने मन को शांत करें। समस्या को बार बार सोचने की बजाय समाधान के लिए अगले दिन एक ठोस कदम उठाने का संकल्प लें। यदि आपको यह ज्योतिष कार्यक्रम मार्गदर्शन अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें यह विश्वास मिलता है कि हमारी मेहनत सही लोगों तक पहुंची जा रही है। कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग पहली बार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं
वे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले समय की कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। प्रिय साथियों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहने वाला है। यदि आप माता लक्ष्मी और माँ काली का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके भीतर धैर्य, सकारात्मक सोच और सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास बना रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ अवांछित यात्राएं आपको थकान और बेचैनी का अनुभव करा सकती है, इसीलिए अनावश्यक भाग दौड़ से बचें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि शरीर में थकान या मांसपेशियों में दर्द महसूस हो तो हल्की तेल मालिश आपको आराम दे सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान शांत मन और संयम आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति साबित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में धन से जुड़े किसी विषय को लेकर जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना बन सकती है, लेकिन आपका शांत और समझदारी भरा व्यवहार हर परिस्थिति को संभाल लेगा। किसी करीबी मित्र या साझेदार की नाराजगी कुछ समय के लिए मन को परेशान कर सकती है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई कठोर शब्द ना कहें। यदि किसी प्रियजन की याद आपको भावुक करे तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपने रिश्तों की गहराई समझें। माता लक्ष्मी और माँ काली की कृपा से रिश्तों में आई दूरियां धीरे धीरे कम होने लगेगी और वातावरण फिर से मधुर बन सकता है। आज ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने की जो भी अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आपको किसी सेमिनार, योगिस्ट या किसी नई जानकारी से जुड़ने का अवसर मिले तो उसे अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि वही से आपको भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विचार और नई दिशा मिल सकती है। आपकी संवाद करने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और आपके शब्द सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। यदि जीवन साथी के किसी छोटी सी बात जैसे कोई महत्वपूर्ण तारीख या जन्मदिन भूल जाने को लेकर नाराजगी हो जाए तो प्रेम और धैर्य से बात करें, क्योंकि दिन के अंत तक सभी गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं। यदि मानसिक तनाव अधिक महसूस हो रहा है तो अपने परिवार और विशेष रूप से बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। उनकी मासूम मुस्कान और स्नेह आपके मन का बोझ हल्का कर देंगे। दिन चढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और यदि उन्हें आपकी आवश्यकता हो तो उनके साथ समय बिताइए। अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करने पर आपको मानसिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। हालांकि काम की अधिकता के कारण आप अपनी पसंद का कार्य करने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शाम के समय जीवन साथी का स्नेह और प्रेम आपके चेहरे पर मुस्कान वापस ला सकता है। आज स्वास्थ्य को सामाजिक मेल जोल से अधिक प्राथमिकता देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से धन बचाने या भविष्य की आर्थिक योजना को लेकर मिली सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा जहां प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। प्रेम संबंधों में आत्मीयता और आध्यात्मिक जुड़ाव का सुंदर अनुभव हो सकता है। ध्यान रखें कि दूसरों से की गई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना आपके लिए कठिन हो जाए। अपनी बात स्पष्ट और विनम्रता से रखें, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। माता लक्ष्मी और माँ काली के शुभ आशीर्वाद का स्मरण करते हुए सकारात्मक सोच बनाए रखें। दिन के अंत में जीवन साथी आपके लिए कोई ऐसा विशेष पल या सरप्राइज लेकर आ सकता है जो आपके रिश्तों को और भी अधिक मधुर और यादगार बना देगा।
प्रिय साथियों, आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने मन में निराशा या नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भी स्थान न दें। ऐसा रवैया न केवल आपकी सफलता की संभावनाओं को कम कर सकता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है। यदि आप माता लक्ष्मी और मां काली का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय की चुनौतियां भी आपकी नई सीख देकर जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान अचानक कुछ खर्च सामने आ सकते हैं, इसीलिए धन का उपयोग सोच समझकर करें। हालांकि परिवार के सदस्यों का सहयोग और आपका सकारात्मक व्यवहार आपको सम्मान दिलाएगा तथा कई परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में यदि कोई पुरानी नाराजगी या गलतफहमी चल रही है तो उसे भुलाकर नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करने का यह उचित समय हो सकता है। आपकी नई बातें सीखने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी और भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा। यदि समय मिले तो आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन या ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। इससे मन को शांति मिलेगी, कई उलझनों का समाधान भी मिल सकता है। माता लक्ष्मी और मां काली की कृपा से शाम का समय विशेष रूप से सुखद रहने के संकेत हैं और जीवन साथी के साथ बिताए गए पल आपके रिश्तों में मिठास घोल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।